बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे, घर में ही रह रहे होंगे। जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और वैसे भी दुआएं मांगनी चाहिए जुम्मे वाले दिन, ख़ास तौर पर ज़रूर दुआएं मांगें, ढेर सारी दुआएं मांगें अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं मांगिए कि जो भी मुसीबत है हम सब के ऊपर, जो भी बीमारी है, उसके अलावा भी जो लोग घर में अपने परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला कल से रमज़ान का आगाज़ होगा, तो वो एक जुम्मे की भी खुशी है और एक रमज़ान की भी बहुत ज़्यादा, यकीनन हम सभी लोग बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, बड़ी खुशी फ़ील करते हैं। और आज रात को भी बड़ा इंतज़ार हो रहा था, लेकिन चलें, सैटरडे को पहला रोज़ा होगा और उम्मीद है आपकी तैयारियां जो हैं वो तमाम हो चुकी होंगी। और आज इवनिंग में कुछ ऐसा बनाया जाएगा जो कि सहर में भी खा लिया जाए। हम आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी रमज़ान से रिलेटेड ही हैं, सहर से, इफ़्तार से। आज हम तैयार करने जा रहे हैं इलायची दूध, और हम इसके साथ ही बनाएंगे फिरनी फालूदा, और हम तैयार करने जा रहे हैं समोसा पाए। तो समोसे तो वैसे हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, लेकिन अगर आपका कभी दिल कर रहा है कि समोसे को ही कुछ डिफरेंट शेप में बनाया जाए और एक साथ तैयार करें और उसके पीसेस काट के सर्व कर दें और टेस्ट जो है वो समोसे वाला आए, तो आप समोसा पाए बना सकते हैं। समोसा पाए बना रहे हैं जिसको हम आलू और मटर और कुछ मसालेदार इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, हरा मसाला ऐड करेंगे और उसके साथ हम फिल करेंगे। इसका जो क्रस्ट है वो समोसा, जो आलू के समोसे की जो आउटर लेयर होती है, उसी का ही हम उसका क्रस्ट तैयार करेंगे। और तो आपको टेस्ट जो है वही आलू के समोसे वाला इसमें मिलेगा। और एक साथ समझ लें कि आप ढेर सारे आलू के समोसे बना रहे हैं, तो एक डिफरेंट स्टाइल है, ज़रूर आपने ट्राई करना है इफ़्तार में। और फिरनी फालूदा जो है वो आप इफ़्तार में भी बना सकते हैं, आप सहर में भी बना सकते हैं। सहर में हम दूध से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं, बाज़ लोगों से पराठा नहीं खाया जाता, खाना नहीं खाया जा रहा है, कुछ मीठा तैयार कर लिया जाए, कुछ ओट्स, कुछ फिरनी, कुछ कस्टर्ड, कुछ दही, इस तरीके से बहुत से लोग सहर कर रहे होते हैं। तो आप ये इफ़्तार सहर में भी बना सकते हैं। और इलायची दूध है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हम दूध को फ्लेवर देंगे इलायची का, मिश्री का, और ताकि दूध अपनी मुकम्मल इफ़ादियत के साथ हो, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करें ताकि पीने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ये है हमारी आज की रेसिपीज़, और वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। ये चाय मैं ले लेती हूँ और सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं डो। डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। उसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 1/4 कप घी। हम उसमें ऐड करेंगे पानी जितना भी हमें रिक्वायर्ड होगा, नमक शामिल करेंगे और हम उसमें ऐड करेंगे अजवाइन। तो मैं सबसे पहले मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ, और इसमें हमने क्या करना है कि इसमें मैं ऐड कर देती हूँ मैदा। थोड़ा सा सिर्फ हमने डस्टिंग के लिए रख लेना है। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अजवाइन, 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड कर रहे हैं। और हम इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। पानी का जग मैं अपने करीब कर लेती हूँ, और सबसे पहले हम डो को तैयार कर लेते हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा रेस्ट भी दें। और हमने इसमें शामिल कर देना है जनाब 1/4 कप हम इसमें ऐड करेंगे घी। और मैं क्या करती हूँ, हैंड्स वॉश कर लेती हूँ ताकि हम अपनी डो जो है उसको तैयार कर लें। चलो, जब भी किचन में आए अपने हाथों को ज़रूर वॉश कर लें। और कोरोना को लेकर ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों को भी अब आदत हो जाएगी जो थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे थे। तो आप कोशिश करें कि हमेशा के लिए अपनी इस आदत को बना लीजिए कि आपने ढेर सारी बार और बहुत सारी दफ़ा जो है वो आपने हाथ धोने। हमने घी इसमें ऐड किया है, अजवाइन शामिल की है, और हमने ऐड किया है नमक। और इसको पहले अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। इसके बाद नॉर्मल टैप वाटर में हमने इसको गूंद लेना है। और डो जो है वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, लेकिन उनके लिए जो चपाती या पराठे के लिए बहुत ही पतला आटा गूंदते हैं, सिर्फ उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना, हल्का सा ये सख्त ही होगा। इसको हम तैयार करके रख लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होंगे मैश पोटैटोज़,
आपने आलूओं को बॉईल करना है। बॉईल कर लेने के बाद आपने उनकी स्किन को रिमूव कर लेना है और फिर उनको आपने किसी भी मैशर से आप उनको मैश करके रख लीजिए। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे मटर। हम इसमें बॉइल्ड मटर ऐड कर रहे हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा। और हमने इसमें ऐड करना है हरा मसाला, जिसमें हमारे पास है हरा धनिया। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश चॉप्ड हुई हुई प्याज, और हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन जूस। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला है जो हमने इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा ज़ीरा, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, चाट मसाला है, नमक है, कलौंजी है। इसके साथ हमने इसको बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा अपना आलू का जो मसाला है वो तैयार कर लेंगे। और उसके बाद ये क्रस्ट का जो हमारा डो है इसको हमने बेल लेना है। पाई की कोई भी डिश हो आपके पास, उसके ऊपर आपने इसको अरेंज कर लेना है, और ऊपर से आप पट्टियाँ लगाना चाहते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं अपने पाई को कवर करें। ओवन को आपने पहले से कर लेना है प्री हीट। और ये डो जो है ये हमने तैयार करके रख ली है, इसको हम यहाँ पे कवर कर देते हैं और जल्दी से इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए कुछ भी नहीं करना, आलू जो है वो बॉयल हैं, मटर भी हमारे पास पके में हैं। सिर्फ आपने प्याज को थोड़ा सा चॉप करना है, तमाम मसाले ऐड करने हैं और हल्का सा 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल में हम ये मसाला भून लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि आलूओं में तमाम मसाला ऐड कर देते हैं, और अगर आपको लगता है मिक्सिंग में थोड़ी मुश्किल हो रही है 2-3 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि मसाले और आलू तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो पहले थोड़ी सी हम प्याज ले लेते हैं और इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे, फिर तमाम मसाले और आलू मटर इसको हमने ऐड करना है। थोड़ी सी देर पकाएंगे तो इसका फ्लेवर जो है वो और भी अच्छा और मज़ेदार सा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक अदद दरमियाने साइज़ की हम प्याज ले लेते हैं। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट, और ये वो समोसा है कि जो डीप फ्राई भी नहीं है, आप इसको ओवन में तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। समोसा पाए आज हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद वोक। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल। इसकी जो आप डो तैयार करने जा रहे हैं उसमें आपने घी ऐड करना है, और यहाँ पे कुक करने के लिए आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डो में आप घी ही शामिल कीजिएगा ताकि वो बहुत खस्ता और ज़बरदस्त सी तैयार हो। जिस तरह हम आलू का जब समोसा बनाने जा रहे होते हैं तो फिर हम उसमें घी का इस्तेमाल करते हैं। चलें, इसमें शामिल कर देते हैं एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। ये इसमें चली गई, और यहाँ पे जो हमारे पास आलू हैं क्यों ना इसमें मसाले ऐड कर दिए जाएं, और फिर हम इसको ऐड करेंगे। तब तक प्याज जो है वो भी थोड़ी सी सौते हो जाएगी। और इसमें हम शामिल करेंगे जनाब नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 अदद टीस्पून ले लेते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर दिया है सॉल्ट, और हमने जनाब इसमें ऐड कर देना है हल्दी। 1/2 टीस्पून इसमें चली जाएगी हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर दी हमने पिसी हुई लाल मिर्च, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ज़ीरा। इस स्टेज पे मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया ताकि वो भी थोड़ा सा इसके साथ भुन जाए। और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कलौंजी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 ही टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है चाट मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून। और जैसे ही ये हल्का सा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें हरा मसाला और मटर वो ऐड करके सिर्फ सौते करेंगे। तो ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम। हम क्या करेंगे ब्रेक में, मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये प्याज और ज़ीरा थोड़ा सा गर्म होगा, खुशबू आने लगेगी, प्याज सौते हो जाएगी। ये चीज़ में ऐड करके आलू मसाला 1-2 टेबल स्पून पानी, इसको थोड़ा सा भून लेंगे और सब कुछ करेंगे। वापस आने के बाद आपने कहीं नहीं जाना, समोसा पाए बनाने जा रहे हैं, तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी ऐड करने से ये हुआ कि मसाला मिक्स बहुत अच्छे से हो गया, वरना ड्राई मसाला है, ड्राई आलू हैं, मे बी आपकी मिक्सिंग अच्छे से ना हो। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं, आँच मैंने इसकी बंद कर दी थी। हमने इसमें शामिल किया थोड़ा सा हरा धनिया और हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें। टेस्ट करके देख लीजिए, डिपेंड करता है आपको कितना चटपटा पसंद है। मैं 2 से 3 इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, और छोटी वाली हरी मिर्चें अच्छी खासी तेज़ भी होती हैं। ये हमने इसमें शामिल कर दी और हम इसमें शामिल कर देते हैं लेमन जूस और बॉइल्ड मटर, वो हम इसमें ऐड करेंगे और एक दफ़ा हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और हमने डो जो है वो तैयार करके रख ली थी। अजवाइन, नमक और हमने उसमें ऐड किया था 1/4 कप घी, 2 कप हमारे पास था मैदा। इसको आपने अच्छा सा रेस्ट दे देना है। आप ज़रूर फ़ातिमा हैं बिलावल नगर से, फ़ातिमा से बात करेंगे। हेलो फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ़ातिमा, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। आपसे पहले बात हो चुकी है मेरी। जी जी बिल्कुल, मुझसे आपकी बात हो चुकी है। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है ये बताएं। हाँ जी, तबीयत ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र। जिस तरह का ये माहौल चल रहा है, डिप्रेशन बच्चों के साथ और घर में माहौल कुछ डिस्टर्ब भी तो है बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है। कुछ अच्छी यादें हैं हमारे साथ कि पिछले रमज़ान शरीफ में मैं उम्रे पे थी। तो अच्छा। वहाँ मैंने उम्रा किया था। हाँ जी, तीसरा उम्रा किया था ना इस दिन। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, तो वो ना शेफ फरीदा से भी बात उस वक्त हुई थी, उनके लिए दुआ की थी। तो अब जुमा मुबारक है आपको। अब बहुत वो बहुत यादें हमारे साथ हैं, हम खुश हो रहे हैं। इस दफ़ा हम नहीं जा सके, तो अल्लाह ताला हमें आइंदा लेके जाएगा। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बस आपके साथ दिल लगा लेते हैं। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। और जी वाकई दुआएं मांगिए कि हालात अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं, और हाँ ताकि हम जी, एक दफ़ा रमज़ान फिर शरीफ जा आ गया, सकें। अल्लाह ताला का शुक्र है हमें, अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ नसीब हुआ। हम दुआएं करेंगे, आपके लिए करेंगे, टीम के लिए करेंगे कि इतना अच्छा काम, इतने मुश्किल हालात में इतना अच्छा काम हो रहा है। और ना आप हमें सिखाते हैं और हम सीखते हैं। हमने भी बहुत तैयारी कर ली ना रमज़ान शरीफ की। कल अच्छा। हमने बादाम का शरबत बनाया है, ओहो, रखा है बादाम का शरबत ज़बरदस्त। फ्रीज करके रखा है बना के। अच्छा। तो आप बच्चे टिकियाँ बना रहे हैं आज, और कटलस वगैरह बनाते हैं, सालन बना के रख रहे हैं। हम भी बहुत तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का चलिए। शुक्र है। और बाकी आपसे ये सीख रहे हैं समोसे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाते रहिए, खाते रहिए, और दुआओं में मुझे, मेरी पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और फ़ातिमा हमारे साथ थी। मेरी बेटी का नाम भी वैसे फ़ातिमा है। हमारी एक और कॉलर भी फ़ातिमा हुआ करती थी, मेरे ख्याल है कहीं बिज़ी हो गई हैं, आजकल नहीं कर रही हैं कॉल। तो चलें जी, ऐसे ही तैयारी करते रहिए रमज़ान की। और मत भूलिएगा अपने उन रिश्तेदारों को, ख़ास तौर पे मैं रिश्तेदार ही कहूँगी, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फैमिली में, रिश्तेदारों में भी होता है कि बाज़ वक़्त कोई ऐसी फैमिली ज़रूर होती है, हमें उसका बहुत अच्छे से मालूम होता है। तो कोशिश करें कि उनको भी ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल कर लें। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डो को बेल रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर पाए डिश रखी हुई है, तो मैं इसके हिसाब से इसको बेल लेती हूँ। और फिर साइड से हम क्या करेंगे कि ऊपर इसको कवर करने के लिए कुछ स्ट्रिप्स आप काट सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने कर लेना है। तो सबसे पहले हम अपनी डिश के लिए निकाल लेते हैं, और उसके बाद इस फिलिंग को हम उसके ऊपर फिल करके, और हमने क्या करना है कि इसको कवर कर लेना है। अगर आपके पास पाए डिश नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। कोई भी ऐसी ट्रे आप ले लीजिए, बेकिंग की कोई ट्रे हो सकती है, उसमें आप इस तरीके से इसको फैलाइए, और इसको फिल करने के बाद आप इसको इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। साइड से पंच भी किया जा सकता है। फोक की मदद से डबल लेयरिंग करके साइड्स इसकी सील कर दें, ताकि आपका जो भी मसाला है वो बाहर निकले ना। और ज़रूरी नहीं है, अगर पाई डिश नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते, फिर भी आप इसको ज़रूर बना सकते हैं, बल्कि आपने ज़रूर बनाना है किसी भी ट्रे में, किसी भी डिश में। या फिर सबसे आसान चीज़ ये है कि हमारी जो भी ओवन की जो डिशेज़ होती हैं, ओवन की जो ट्रे होती है, उसमें आप इसको तैयार कर लीजिए। और शेप अगर गोल नहीं भी होगी,
लेकिन एक लंबाई में आप इसके शेप ज़रूर बना सकते हैं, या आप गोल 2 रोटियां तैयार कीजिए और उसके बाद साइड्स आपने इसकी सील करनी है और फोक की मदद से कोई अच्छा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया जा सकता है और आप इसको बेक करें, एंजॉय करें। तो हमने साइड्स में क्या किया, इसको एक्सेस जितना भी था उसको हमने निकाल लिया है और अब मैं इसमें फिल कर देती हूँ ये जो हमारा मसाला है, ये हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। चलें जी, ये हो गया। और ये जो डो हमारे पास रह गई है, हम इसको बेल के कोई कटर से कोई शेप भी काटा जा सकता है, उसके साथ आप इसको फिल करें। और अगर आप चाहते हैं ऊपर से बिल्कुल फिल हुई हुई हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको डो पसंद है तो आप ऊपर से इसको बिल्कुल कम्प्लीटली सील भी कर सकते हैं। आप इसको ओपन भी रख सकते हैं, सिर्फ एग लगाइए और ओपन ही आपने इसको बेक कर लेना है। तो ये काफ़ी सारी वेरिएशंस हो सकते हैं, आपको जैसे पसंद है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने कर लेना है। एक अदद अंडा है वो भी हम फेंट के रख लेंगे। थोड़ा सा ये डो लगाने के बाद हम इसके ऊपर एग लगाएंगे और इसको प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। अच्छा, आलू बिल्कुल मैश मत कीजिएगा, चंक्स रहने दीजिएगा, बिल्कुल भुरता आपने नहीं बनाना और हल्के हल्के मोटे से जो पीसेस होंगे वो अच्छे लगेंगे, तो इस तरीके से रखिएगा। चलें, ये हो गया। अब ये जो रिमेनिंग हमारे पास डो है इसको भी मैं बेल लेती हूँ और साथ ही जो हमारे पास अंडा है इसको हमने फेंट लेना है ताकि हम इसके ऊपर अंडा लगाएं और आपने इसको 180 डिग्री पे आप इसको बेक कर लीजिएगा। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इतनी देर तक के लिए कि स्पेशली ये जो डो है इसको आपने पकाना है, ये बिल्कुल कच्ची है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं इसको कवर करती हूँ, अंडा लगाती हूँ, इसको ओवन में बेक होने के लिए रखते हैं। जब हम वापस आएंगे तो फिर हमने फिरनी फालूदा बनाना है, हमने उसकी सवैयाँ भी बनानी हैं, तो बहुत सारा काम बाकी। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। समोसा पाए, कस्टर्ड के अज्जा, मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, घी 1/4 कप, पानी गूंदने के लिए, फिलिंग के लिए, उबले आलू आधा किलो, तेल 2 खाने के चमचे, क्रश प्याज 1 अदद छोटी, फ्रोज़न मटर आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, क्रश जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कलौंजी आधा चाय का चमचा, अंडे की सफ़ेदी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को पहले से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर बोल में डो के अज्जा मिलाकर डो गूंद दें। अब तेल गर्म करके प्याज सौते करें। अब उबले आलू और तमाम मसाले 2 खाने के चमचे पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया और नींबू का रस शामिल करें, फिर डो को बेल लें। उसके बाद पाई डिश में आलू का मिक्सचर डालें और डो को उसके ऊपर रख दें। अब इसे अवन में 20 मिनट बेक कर लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने इसकी स्ट्रिप्स काट ली थी और मेरी कोशिश है कि मैं इसको जल्द अज जल्द ओवन में रख दूं बेक होने के लिए। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिएगा और मैं इसको इस तरीके से कवर करना चाह रही हूँ, तो इसको कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने फिरनी फालूदा की तरफ। फिरनी फालूदा के लिए आपको चाहिए 2 कप दूध। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं उसमें ऐड करने जा रही हूँ पिसे हुए चावल। फिरनी और खीर में बेसिकली फ़र्क भी यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें चावल नज़र आ रहे होते हैं, स्पेशली खीर में, और जो हमारी फिरनी होती है वो पिसे हुए चावलों के साथ तैयार की जाती है। तो हमने पिसे हुए चावल ले लिए। अगर आप उनको भिगो कर और फिर देर तक पका के उसको ब्लेंड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास टाइम का भी थोड़ा सा इशू होता है, तो मुझे लगा कि ये वाला जो तरीका है इससे हम जल्दी से और झटपट से तैयार कर लेंगे। तो हम उसमें पिसे हुए चावलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ऐड करेंगे हम चीनी और उसको हमने कुक होने के लिए रख देना है। थोड़ी सी हम उसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची का पाउडर और जितनी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, जैसे ही चावल कुक हो जाते हैं और फिरनी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद हमने बल्कि उसको ग्लासेस में लगा देना है, एक लेयर जो है वो उसकी लगा देंगे। और सवैयाँ हमने तैयार करनी है। वैसे इससे पहले भी हमने फालूदे की सवैयाँ तैयार की हैं, बनाई हैं। मैं सोचा क्यों ना एक दफ़ा दोबारा से बना ली जाएं। और इफ्तार में भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शौक़ से तैयार करते हैं। फालूदा स्पेशली ज़रूर बनाया जाता है।
तो बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है और किसी भी पाइपिंग बैग के साथ आप उसको तैयार कर सकते हैं। हम बहुत ही इजी मेथड के साथ बनाएंगे। तो दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम तैयार कर लेते हैं। जैसे ही हम अपनी ये पाए रखेंगे ओवन में, हम कॉर्नफ्लोर को भी तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ हम फिरनी भी तैयार कर लेंगे। चलिए तमाम जो डो है इसको कर लेते हैं साइड में। और मेरे पास यहाँ पर एक अदद एग है, तो ब्रश की मदद से हम इसको लगा देते हैं और इसको ओवन में रख देते हैं बेक होने के लिए। तो ये आ गया एग। इससे बस सिर्फ ये होगा, कलर बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाएगा। मेक श्योर कि आपकी डो पक चुकी हो जब आप इसको निकालें। 25 से 30 मिनट के लिए आप इसको बेक कर लीजिएगा। चलें, और साइड्स छोड़ देगा। जैसे ही ये डो तैयार हो जाएगी तो साइड्स आपको ख़ुद फील होगा कि अलग होना शुरू हो गई हैं ट्रे से। तो ये भी इसकी एक निशानी होती है कि ये तैयार हो चुकी है। आप थोड़ा सा इसको उठा के चेक कर सकते हैं। बेस अगर रेडी हो चुकी है, फिलिंग तो वैसे भी इसकी तैयार है, कुछ भी इसमें कच्चा नहीं है। तो उसको अब हमने रख देना है बेक होने के लिए। चलें जी, ये जा चुकी है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर दूध को रख देते हैं गर्म होने के लिए और इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। हम तैयार करने जा रहे हैं फिरनी फालूदा, जिसके 2 स्टेप्स हैं। फिरनी तैयार करनी है, फालूदा तैयार करना है। जेली मेरे पास रेडी है, यहाँ पे रखी हुई है। इसके साथ असेंबल करना है। अच्छा, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं इलायची का पाउडर। 2 से 3 इलायचियाँ ले लीजिएगा, उसको आपने पीस लेना है। और हमने साथ ही इसमें शामिल कर देना है चीनी ऐड करेंगे और चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 4 टेबल स्पून या फिर आधा कप। ये चली गई इसमें चीनी। और हम इसमें शामिल करेंगे पिसे हुए राइस। इसको थोड़ा सा मैं स्टर भी करती जाती हूँ। पिसे हुए राइस भी हम अभी ही इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैं 2 टेबल स्पून इसमें राइस शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने पीस लिए हैं। तो ये इसमें ऐड करते जाते हैं और इसको शामिल कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको स्टर करते जाएंगे ताकि घुटलियाँ ना बने। तो मैं यहाँ से एक अदद विस्क ले लेती हूँ और जैसे ही ये गर्म होगा, गाढ़ा होना शुरू होगा, दैट्स इट। इसको हमने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बनाना है। हम इसको रख देंगे, अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारी फिरनी जो है ये तैयार हो जाएगी। डिपेंड करता है, वैसे फिरनी तो बिल्कुल जमी हुई होती है, लेकिन ये हम फालूदे के लिए तैयार करने जा रहे हैं। आपको जैसे अच्छी लगती है वैसे आप कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल जमी हुई पसंद है, आप वैसे तैयार कर लीजिए। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया था चावल का आटा और ये चला गया इसमें 3 टेबल स्पून। चीनी हमने इसमें शामिल की है 4 टेबल स्पून या आधा कप। और इलायची का पाउडर हमने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून। बहुत ही ज़बरदस्त सी इलायची की जो खुशबू है वो आ रही है। जेली हमारे पास बिल्कुल तैयार है। मैं चाह रही हूँ ये एक दफ़ा बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, सवैयों के लिए हम पानी ले लेंगे 1.5 कप। आपने मेजर करके लेना है, ठीक है। चीनी उसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा। कॉर्नफ्लोर हमने उसमें ऐड करना है आधा कप। तमाम चीज़ों को पहले आपने इसी तरीके से हल्का सा बीट कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको हम पकने देंगे। किसी भी फ्राइंग पैन में हम उसको पकाएंगे और इसी तरीके से हम विस्क चलाते जाएंगे और वो एक बिल्कुल गाढ़ा सा बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा। उसको आपने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर हम उसकी सवैयाँ निकाल लेंगे। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शेख आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? पहले तो जुम्मा मुबारक और रमज़ान की मुबारक एडवांस में। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसी, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हैं। क्या कहेंगी निखत? जी बस प्रोग्राम की तारीफ करूंगी और बस कल से बस तैयारी हम लोग की भी बस चल रही है, बस सब करके रखे हैं और बस मंडे से आपके टाइमिंग यही होंगे आप? मेरे ख्याल से अभी कंफर्म नहीं है। 12:30 बजे आई थिंक सबकी टाइमिंग्स आधा घंटा पीछे चली जाएगी, तो उस हिसाब से 12:30 बजे आई थिंक दावत ऑन एयर होगा। और फिर भी मैं अपनी टीम से कंफर्म करके आपको बताती हूँ। लेकिन सैटरडे और संडे
आपने 4:30 बजे एडम्स किचन ज़रूर देखना है, जो कि सैटरडे और संडे आएगा, वो भी देखिएगा, फीडबैक जी दीजिएगा। देखती हूँ, जी देखती हूँ, बहुत अच्छा शो होता है आपका। चलें, ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाइए। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, हाफ कप लिया है कॉर्नफ्लोर, इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून चीनी, ताकि जो सवैयाँ हैं वो अच्छी सी मीठी तैयार हों। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1.5 कप पानी। अगर आपने कॉर्नफ्लोर जैसे कि हमारे पास ये वाली हाफ़ प्याली कॉर्नफ्लोर थी, तो आपने इसी का ही 1.5 प्याली जो है वो ले लेना है पानी। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, मैंने 1 प्याली ये कॉर्नफ्लोर का लिया था, तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 प्याली ऐड कर देते हैं इसमें इस पानी के, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर है, आपने इसको ठंडे पानी में मिक्स करना है और फिर इस मिक्सचर को हमने पका लेना है। जब आप इसको कुक करना शुरू करेंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा सा बैटर जो है वो तैयार नहीं हो जाता। और फिर आपने उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, ताकि आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके पास सवैयों की मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पाइपिंग बैग के साथ ही बनाएंगे, ताकि हमारे वो देखने वाले जिनके पास नहीं हैं और वो किस तरीके से तैयार करें, हम आपको बताएंगे। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ स्पून की मदद से। उसके बाद 1 अदद फ्राइंग पैन में हम इसको कुक करना शुरू करते हैं। आधा कप कॉर्नफ्लोर हमने इसमें ऐड किया है और हमने इसमें शामिल कर दिया है 1.5 कप पानी। थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल की है चीनी, और हमने इसको पकाने के लिए 1 अदद फ्राइंग पैन ले लेना है। मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। ब्रेक का मेरे पास टाइम आ गया है, तो ब्रेक पर भी जाते हैं। ब्रेक के बाद मैं वापस आके आपको इसकी कंसिस्टेंसी ज़रूर दिखाऊंगी। हम इसको ऐड कर देते हैं और मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। मुस्तकिल आपने इसको चलाते जाना है। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सवैयाँ तैयार करेंगे। फिरनी हम तैयार कर चुके हैं, इलायची दूध हमने बनाना है। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं और अपने काम को जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। पाए हमने रख दी है ओवन में बेक होने के लिए, तो वो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर जो है ये ऐसा गाढ़ा और ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको बस हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा, सिर्फ इतना कि आप इसको इसके साथ काम कर सकें। और अगर आपके पास किसी किस्म की कोई मशीन नहीं है, आपने कोई भी पाइपिंग बैग ले लेना है, कोई भी किचन शॉपर हो सकता है जिसमें आपने इसको ऐड करना है। और पाइपिंग बैग अमूमन लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था तो वो टेयर भी हो गया था। अगर बहुत ज़्यादा बारीक होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से आइस वाला ले लेना है पानी, और चिल्ड वाटर ले लीजिए, ताकि हम जैसे इसमें सवैयाँ डालते जाएं तो वो सेट होती जाए। फौरी तौर पर आपने उनको नहीं निकालना, हाथ भी नहीं लगाना, थोड़ी सी देर लगती है उसको सेट होने में। आपने क्या करना है कि दोपहर में तैयार करके रख लीजिए, ताकि आप इफ्तार में बड़ी इजीली उसका जो फालूदा है वो तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमने इसमें थोड़ी सी फिलिंग, ये जो हमारा मिक्सचर है ये हम ऐड करेंगे। बस इतना ही ऐड कीजिएगा जिसके साथ आप बहुत इजीली काम कर सकें। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, 2-3 टेबल स्पून, और इसके बाद कुछ भी नहीं करना, स्क्वीज़ करते जाना है। और मैंने इसमें थोड़ा सा होल किया है, इतना कि जितनी मोटी हमें सवैयाँ चाहिए। थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करते हैं, और अगर आपको लगे कि वो कोई लम्स आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा होल को जो है वो बड़ा कर लेना है। और इसी तरीके से हम तैयार करते जाएंगे। थोड़ी सी देर के लिए अगर आप इसको सेट होने के लिए छोड़ेंगे तो ये सवैयों की ज़बरदस्त सी शेप जो है ये रेडी हो जाएगी। पानी आपका अच्छा ठंडा होना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग इसमें कलर भी मिलाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सवैयाँ जो हैं वो आपकी कलरफुल हों, ग्रीन हों, रेड हों, तो इस ही मिक्सचर में आपने कलर ऐड कर देना है, और फिर आपकी जो सवैयाँ हैं वो कलरफुल सी सवैयाँ हो जाएंगी।
तो अब जो हम रेसिपी कार्ड के लिए ब्रेक लेंगे, सिर्फ इतनी ही देर तक के लिए मैं इन सेवइयों को टाइम दे सकती हूँ। आप इनको अच्छा सा टाइम दीजिएगा। और अगर आप इनको रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, आपने इनको पानी में ही डिप करके रखना है, फ्रिज में रख लीजिए। और जितनी ठंडी होंगी उतना ही ये अपनी शेप लेंगी और फिर आप इनको बिल्कुल बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये कॉर्नफ्लोर है, चीनी है, पानी है, दैट्स इट। और आप इनको तैयार करके रख लीजिए, फ्रिज में आप इनको तैयार करके रख लीजिए और बाद में आप इसका, आपका जब दिल चाहता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पानी अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा होना चाहिए। मोटी पतली सब आपकी पसंद है, किस पसंद की और किस शेप की आप चाहते हैं, कलरफुल चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट चाहते हैं। लेकिन ये वाली सेवइयाँ बड़ी लाइट होती हैं। चलिए, जितना भी हमने मिक्सचर तैयार किया था, और मैं इसको दोबारा से फ्रिज में रख देती हूँ ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी ये ठंडी हो जाए। और तब तक हमने अब क्या करना है, इलायची दूध हमने रख देना है पकने के लिए। और उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक अदद हमने ले लेना है सॉस पैन, इसमें हम शामिल करते हैं दूध। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई इलायची। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये मिश्री, मैं इसको थोड़ा सा कूट लेती हूँ, ये हम इसमें ऐड करेंगे। वैसे आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये दूध गर्म भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा जो हमारी मिश्री है इसको हम थोड़ा सा कूट के मैं इसमें ऐड करती हूँ। और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में ताकि थोड़ी सी सेट हों। एक लेयर हमने फिरनी की लगा दी है, उसके बाद हम इसमें जेली ऐड करेंगे, थोड़ी सी सेवइयाँ ऐड करेंगे, अगेन फिरनी ऐड करेंगे, नट्स ऐड करेंगे, सर्व कर देंगे। तो मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। और जो इलायची दूध था उसमें इलायची दूध और चीनी की जगह हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मिश्री। एक डला मेरे पास मिश्री का, इसको मैं कूट के ऐड कर दूँगी। गर्म होगा, सर्व करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिरनी फालूदा। फिरनी के अज्जा: भीगे चावल 1/4 कप, खोया 2 कप, चीनी आधा कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा सेवइयों के लिए, पानी 1.5 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप। बाकी के अज्जा: रेड जेली 1/4 कप, ग्रीन जेली 1/4 कप, नट्स सर्व के लिए 2 खाने के चमचे। तरकीब: चावल और दूध को साथ ब्लेंड कर लें, फिर बाकी के अज्जा मिलाकर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, इसे ठंडा कर लें। सेवइयों के लिए चीनी, पानी और कॉर्नफ्लावर को पकाएं और इतना विस्क करें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। जब तैयार हो जाए तो पाइपिंग बैग में डालकर बर्फ़ रखेंगे, ठंडे पानी में रख दें, फिर इसमें से सेवइयाँ निकालें और सेट होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद लंबे ग्लासेस में फिरनी, सेवइयाँ, जेलीज और नट्स के साथ असम्बल करके ठंडा सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपने असेंबल कर लेने हैं फालूदे के ग्लासेस। फिरनी फालूदा है। चलें, हमने इसके ऊपर नट्स ऐड कर दिए और कलर ब्रेकिंग करेंगे तो आपका ग्लास अच्छा लगेगा। जेली की मदद से हमने थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग की, फिरनी ऐड की और इसके बाद आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं नट्स। इनको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। सेंटर में हमने फालूदे की जो सेवइयाँ हैं वो भी ऐड कर दी हैं। इलायची दूध जैसे ही गर्म हो चुका और उसको हमने ग्लास में निकाल दिया। आपके सामने हमने इलायची ऐड की थी, मिश्री ऐड की थी, दैट्स इट। उसको आपने पका लेना है, ठंडा गरम दोनों तरह से आप उसको सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने समोसा पाई की तरफ। इसको हम निकाल लेते हैं और अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इस पर। चलो जी, मैं इसको निकाल लेती हूँ।
इसको यहाँ पे कर देते हैं सर्व। चलें जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। और मैं चाहूँगी अगर मुझे बता दिया जाए कि आज दम पुख्त हांडी कोफ्ता बनने जा रहा है, स्ट्रॉबेरी इलायची स्मूदी, ज़ाफ़रानी सवैयाँ, बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और आज की रेसिपीज़ जो थी वो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी। आप बनाएंगे। रमज़ान में दावत का जो ऑन एयर टाइमिंग्स हैं वो होगी 12:30 से 1:30 बजे तक, तो आपने ज़रूर देखना है, फॉलो करते रहना है। और इसके साथ ही हमारा जो एडम्स किचन ऑन एयर होगा वो होगा 4:30 बजे इवनिंग में, तो सैटरडे और संडे, तो आपने ज़रूर देखना है। और मसाला के तमाम ही शोज़ देखते रहिए, बहुत सारे नए शोज़ आ रहे हैं आप लोगों के लिए, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। और दावत की जो रिपीट टाइमिंग है वो है 10:30 बजे, तो आपने वो भी ज़रूर देखना है। अगर आपसे किसी वक्त मिस हो जाता है मॉर्निंग में तो आप उसको रात में ज़रूर देख लीजिए। और फिर भी अगर कोई रेसिपी मिस हो जाती है, दावत का पेज आपने ज्वाइन करना है और वहाँ से आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाते रहिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अब आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मंडे वाले दिन आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।